तो कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन मारियानो से होती है, जिसका शॉर्ट नेम जेजे होता है। और जेजे अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफर होकर नए स्कूल में आई हुई होती है और वो वहाँ की हाई-फाई प्रोफाइल और वहाँ की इतनी सारी सुविधाओं को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है और वो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसे इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए वो खुद डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगी और शांति से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। आगे जेजे अपना क्लास सेक्शन ही ढूंढ रही होती है, तो वो एक बंदे से पूछती है कि ये क्लास किधर है। तो वो बंदा जैसे ये जानता है कि ये लड़की सेक्शन ई में जाने वाली है, तो वो तेरे मेरे मुंह बनाने लगता है जैसे सेक्शन ई बहुत ही घटिया क्लास हो। तो जेजे को उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी क्लास को ढूंढने के लिए चली जाती है। और वो बहुत ही खुश रहती है कि वो फाइनली इतने अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। लेकिन तभी उसके खुशियों पर पानी फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका क्लास इतना हाई फाई नहीं बल्कि एक झारखंडी क्लासरूम है जहाँ की सारी चीजें झारखंडी है। तो जेजे ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो गलत क्लासरूम में आ गई है। तो वहाँ पर उसे कुछ स्टूडेंट दिखाई देते हैं, तो जेजे उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि ये क्लास सेक्शन ही किधर है। पहले तो वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब जेजे चिल्लाकर बोलती है तो वो लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। और यहीं पर हमारे हीरो कीफर की एंट्री होती है, जो बहुत ही बोल्ड और एटीट्यूड से भरा हुआ बंदा होता है। तो जेजे उन लोगों से पूछती है कि क्या ये क्लास सेक्शन ही है। तो वो लोग कहते हैं यहाँ पर क्लास सेक्शन ही नहीं है, यहाँ से जाओ। तो जेजे कहते लेकिन लोकेशन तो यही बता रहा है कि क्लास सेक्शन ही यहाँ पर है। तो कीफर यहाँ पर गुस्से से जेजे को कहता है, क्या तुम बहरी हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग कह रहे हैं जब यहाँ पर क्लास सेक्शन ही नहीं है तो नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो जेजे को कीफर पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वो जाकर कीफर का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो खुद को शांत कर लेती है क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि इस स्कूल में वो कोई भी हंगामा नहीं करेगी। इसलिए वो फिर से वापस मेन स्कूल में चली जाती है और वहाँ जाकर किसी गलत क्लास में बैठ जाती है अपना क्लास समझकर। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की उसे बताती है कि वो गलत क्लास में बैठ गई है, ये क्लास उसका नहीं है। तो जेजे ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वहाँ के सारे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो बेचारी जे शर्मिंदा होकर फिर से उसी खंडर में जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसके साथ प्रैंक किया था। ये बात जानकर तो जेजे को कीफर पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। आगे जेजे का वेलकम करते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। तो जेजे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि इस क्लास के सारे बच्चे एक नंबर के डफर और बदमाश होते हैं और उन्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मतलब होता है और अपनी ही मन मर्जी करने में मजा आता है। और वहाँ के टीचर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते। आगे टीचर उन लोगों को कहते हैं चुप हो जाओ और क्लास प्रेसिडेंट को कहते हैं तुम्हें जेजे से कोई सवाल पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। तो यहाँ पर कीफर जेजे से सवाल पूछता है और उसका पहला सवाल ये होता है कि क्या तुम अभी भी वर्जिन हो। तो जेजे जब ये सवाल सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तो टीचर भी कीफर को कहता है तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो। तो कीफर कहता है सर आपने ही तो मुझे सवाल पूछने को कहा था तो मैंने पूछ लिया। तो जेजे कहती है सर ने तुम्हें एक अच्छा सा सवाल पूछने को कहा था, ना कि ये बकवास चीज, लेकिन शायद तुम्हारा IQ लेवल कम है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। तो कीफर कहता है ठीक है मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, तुम यहाँ से कब जाओगी। तो जेजे कहती है तुम्हारे जाने के बाद। और यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो टीचर उन दोनों की लड़ाई को शांत करते हैं और जेजे को सीट पर जाकर बैठने को कहते हैं। तो जेजे जब पूरे क्लासरूम को देखती है तो उस क्लासरूम में एक भी लड़की नहीं होती और जेजे को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तो वो सोचती है शायद उन लोगों ने एब्सेंट किया होगा इसलिए आज वो लोग नहीं आए। जेजे सीट पर बैठने के लिए जाती है पर वहाँ के बच्चे उसका अच्छे से वेलकम नहीं करते, उल्टा उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो जेजे उन लोगों को इग्नोर करके आराम से पढ़ाई कर रही होती है, पर वो बच्चे उसे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ते और यहाँ पर कीफर भी जेजे को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर जेजे टीचर को उन लोगों की शिकायत भी लगाती है, पर टीचर को इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टीचर को पता होता है कि यहाँ के बच्चे एक नंबर के बदमाश हैं और वो लोग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इसलिए टीचर पतली गली से वहाँ से निकल जाते हैं और बेचारी जेजे इन सब के बीच में फंस जाती है और वो सारे बच्चे जेजे को खूब परेशान करते हैं और मार मार कर उसका कचुम्बर बना देते हैं। तो बेचारी जेजे वहाँ से भाग जाती है और सीधा कैंटीन जाती है अपना खाना लेने के लिए। तो जेजे वहाँ पर अपना लंच ले रही होती है तो सारे लोग उसके बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं। तो बेचारे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो लोग सामने से तो उसके साथ अच्छे बन रहे होते हैं लेकिन पीठ पीछे उसकी गॉसिप कर रहे होते हैं। इसलिए जेजे उन लोगों के साथ लंच नहीं करती और अपना लंच लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे बेचारी जेजे अपने लिए एक जगह बनाती है और वहाँ पर वो अपना लंच कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके सारे पागल क्लासमेट्स आकर उसका खाना छीनकर भाग जाते हैं। तो जेजे को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन लोगों को कहती है अगर तुम लोगों को भूख लगी है तो जाकर कैंटीन से खाना ले आओ ना, इस तरह किसी का खाना छीनना अच्छी बात नहीं होती। और उन बेवकूफों पर जेजे के इस बात का कोई असर नहीं होता और वो बार बार उसके सारे खाने को छीन कर ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक क्लासमेट जो कि जेजे को समझाता है कि यहाँ
पर सोच समझ कर ही खाना निकालना, क्योंकि जैसे ही तुम खाना निकालोगी ये सारे पागल तुम्हारे सारे खाने को छीन कर यहाँ से भाग जाएंगे। तो जेजे कहती है लेकिन ऐसा क्यों, क्या इन लोगों को खाना नहीं मिलता, क्या ये लोग कैंटीन में जाकर अपना खाना नहीं ले सकते? तो वो क्लासमेट उसे बताता है कि हम लोगों का कैंटीन में जाना बैंड है। तो जेजे ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि उसका खाना छीनकर वहाँ से भाग जाता है। और बेचारी जेजे ये सब देखकर पूरी तरह से पगला जाती है। आगे उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर जब उन लोगों की क्लास में आती है तो उनका क्लास काफी गंदा रहता है। तो टीचर उन सारे स्टूडेंट को ऑर्डर देती है कि वो अपना क्लास साफ करके ही घर जाएंगे और टीचर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो टीचर के जाने के बाद वो बच्चे भी वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। तो जेजे कहती है टीचर ने हमें रूम साफ करने को कहा है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते, उल्टा उसे रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ही ये रूम साफ करना होगा। तो बेचारी जेजे पागलों की तरह चिल्लाती रहती है कि दरवाजा खोलो खोलो, पर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी जेजे को उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती और बेचारी को मजबूरन अकेले ही उस क्लासरूम को साफ करना पड़ता है। तो वो उस क्लासरूम को साफ करने के लिए झाड़ू ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी कुछ चीजों पर नजर पड़ती है और उसे पता चलता है कि इस क्लासरूम में तो किचन के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, जिसे देखकर जेजे बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि तभी उसकी नजर उन लोगों के लॉकर पर पड़ती है। तो वहाँ पर इला नाम की लड़की का भी एक लॉकर होता है। ये तो वो लॉकर खोलकर देखने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कीफर आ जाता है और उसे खोलने से मना करता है। तो जेजे यहाँ पर कीफर को चिढ़ाने लगती है और कहती है क्यों, इसमें तुम्हारी कोई संपत्ति रखी हुई है जो तुम मुझे खोलने से मना कर रहे हो? तो कीफर कहता है तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, तुम्हें रूम साफ करने को कहा है ना, तो चुपचाप जाकर रूम साफ करो। और यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं और इस चक्कर में कीफर जेजे के काफी करीब आ जाता है और बेचारी जेजे की तो हालत ही पंचर हो जाती है। इधर सारे स्टूडेंट भी उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं कि ये दोनों इस तरह लड़ रहे हैं जैसे कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ते हैं। तो कीफर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो जेजे को तंग करने के लिए नीचे गिरा देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेजे का मजाक उड़ाता है और बेचारी जेजे कुछ भी नहीं कर पाती। आगे जेजे घर वापस आती है तो उसकी आंटी उसका अच्छे से वेलकम करती है और उससे पूछती है कि आज स्कूल का पहला दिन कैसा गया। तो जेजे यहाँ पर अपनी आंटी से झूठ बोलती है कि आज स्कूल का पहला दिन उसका बहुत ही अच्छा गया और सारे बच्चों ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया। तो उसकी आंटी ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उन्होंने जहाँ तक सेक्शन के बारे में सुना होता है वहाँ के बच्चे बहुत ही बदमाश होते हैं। और आंटी को जेजे की फिक्र भी हो रही होती है, लेकिन जब जेजे उन्हें बताती है कि वहाँ के सारे बच्चे उससे अच्छे से बात कर रहे थे तो आंटी को कम फिक्र होती है जेजे की और वो जेजे को कहती है पिछले स्कूल में तुमने जो हरकत की थी प्लीज इस स्कूल में मत करना और अच्छे से बिहेव करना। तो जेजे कहती आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगी। अगले दिन जेजे एक शांत जगह ढूंढती है जहाँ पर वो उन बच्चों से अपना खाना बचा सके, लेकिन उस शांत जगह पर भी उसकी मुलाकात कीफर से हो जाती है और यहाँ पर कीफर उसका खाना खाने लगता है। तो जेजे कहती है अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कैंटीन क्यों नहीं चले जाते खाना खाने के लिए? तो कीफर कहता है क्योंकि हमारा कैंटीन में जाना बैंड है। और ये कहकर कीफर जेजे का खाना खाने लगता है और यहाँ पर दोनों मिल बांटकर खाना खाते हैं। तो जेजे जब कीफर को इस तरह खाते हुए देखती है तो वो बहुत ही प्यार से कीफर को देखती है जैसे उसे पहली नजर का प्यार हो गया हो। आगे कीफर खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और जेजे अपना खाना फिनिश करती है और उसके बाद जब वो क्लासरूम जाती है तो वहाँ पर कीफर जेजे को कहता है अगर तुम इस क्लास में रहना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे, तभी तुम इस क्लासरूम में अच्छे से रह पाओगी। तो जेजे कहती है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारी गुलामी करने के लिए। मैं तुम्हारे किसी भी रूल को नहीं मानूंगी और ना ही तुम लोगों के लिए खाना लेकर आऊंगी। तो कीफर कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमारी हुक्म की नाफरमानी करके यहाँ पर अच्छे से और आराम से पढ़ाई कर पाओगी? तो जेजे कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह डराओगे और मैं इस क्लास को छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं डट कर तुम लोगों का सामना करूंगी। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और कीफर को जेजे पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है अब तुम देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। तो जेजे उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, उल्टा उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और कीफर को बहुत ही गुस्सा आता है जेजे पर। अगले दिन जेजे अपने कुछ क्लासमेट के लिए खाना लेकर आती है क्योंकि वो क्लासमेट उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यूरी की एंट्री होती है जो अपने सारे क्लासमेट के लिए खाना लेकर आया हुआ होता है। और वो जब जेजे को उन लोगों को खाना बांटते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मेरे दोस्त तुम्हें क्या भिखारी दिख रहे हैं जो तुम उन्हें खाना बांट रही हो? तो जेजे कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती। पर यूरी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। आगे यूरी कीफर से मिलता है और कहता है हमारे क्लास में एक लड़की आई है और तुमने उसे भगाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो कीफर कहता है तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत सारे पैतरे आजमाए लेकिन वो भागने का नाम ही नहीं ले रही। ये लड़की कुछ अलग है, इस पर हमारे किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा। तो यूरी कहता है तुम्हें पता है ना पिछली बार जब हमारे क्लास में एक लड़की आई थी तो क्या हुआ था? मैं नहीं
चाहता कि इतिहास फिर से दोहराए तो कीफर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को किसी भी कीमत पर अपने क्लास से भगा कर ही रहूंगा। अगले दिन जेजे एंजेलो से सेक्शन ई क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है तो उसका कजन उसे बताता है कि पहले सेक्शन ई क्लास नहीं था, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश और उड़न बच्चे आ गए थे, जिस वजह से सेक्शन ई क्लास बना, जहाँ पर उन सारे बच्चों को रखा जाता है जो एक नंबर के बदमाश और लफंगे हैं और दूसरों के लिए सिर्फ प्रॉब्लम ही खड़ी करते हैं। उन बच्चों से तो टीचर भी डरते हैं। वैसे वो लोग तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, अगर वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ी करे तो मुझे बताना, फिर मैं तुम्हारा क्लास चेंज करवा दूंगा। तो जे यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है वो लोग मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और वो ये कहकर स्कूल चली जाती है। आगे जे स्कूल जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो अपने क्लासमेट सीएन से मिल जाती है जो सिर्फ 14 साल का ही होता है और वो जे के साथ स्कूल जाने लगता है और वो रास्ते में अपनी बातों से जे को पकाने लगता है जो जे के पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आगे जे सीएन से पूछती है कि आखिरकार तुम लोगों को कैंटीन में आने के लिए बैन क्यों किया गया है, आखिरकार ये सब क्या माजरा है। तो सीएन कहता है मैं इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम मुझे लंच खिलाने का वादा करो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जे उसे लंच खिलाने का वादा करती है तो सीएन उसे बताता है कि तुमसे पहले हमारे क्लास सेक्शन ई में एक और लड़की आई थी जो बहुत ही प्यारी थी और कीफर उससे प्यार करता था और उन दोनों की लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन एक दिन वो लड़की कैंटीन में किसी और लड़के को किस कर रही थी और कीफर ने ये देख लिया था, जिस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कैंटीन में खूब मारपीट की और इसी दिन से सेक्शन ई का कैंटीन में जाना बैंड है। तो जे जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे जे अपने वादे के अनुसार सीएन के लिए लंच लेकर आती है तो सीएन यहाँ पर कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें सीक्रेट रखना होगा क्योंकि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो खैर नहीं। आगे जे फिर से चोरी छुपे अपना लंच करती है तो वहाँ पर उसे एक लव लेटर मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है और उसे अपने बैग में रखकर वहाँ से चली जाती है अपने क्लासरूम जहाँ पर वो पढ़ाई करती है और उसके बाद वो घर जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बेंच पर गोंद लगा दिया है, जिस वजह से वो पूरी तरह से बेंच से चिपक गई है और ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि कीफर का है। तो जे को कीफर पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती तुम्हें और कुछ करने को नहीं मिला तो बस यही बचकाना हरकत मिली मुझे तंग करने के लिए, मुझे यहाँ से चुपचाप निकालो। पर वो लोग उसकी एक बात भी नहीं सुनते, उल्टा उसे क्लासरूम में अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर जे अपने दोस्तों से कहती है क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाओगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो वो दोनों उसकी हेल्प करते हैं और उसे बेंच से उठाते हैं, जिस चक्कर में उसकी स्कर्ट फट जाती है। तो यहाँ पर सीएन उसे अपनी कोट देता है पहनने के लिए, तो जे उस कोट को पहनकर बाहर आती है और वो कीफर के अत्याचार से पूरी तरह से परेशान हो गई होती है क्योंकि कीफर जानबूझकर उससे पंगे ले रहा होता है और उसकी लाइफ में मुश्किलें खड़ी कर रहा होता है जो वो अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। पर कीफर अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सीधा कीफर के पास जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ ये सारी हरकत करोगे और मैं क्लास छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ अगले वार के लिए। और यहाँ जे कीफर से अपनी जंग ऐलान कर देती है और उसे टसन दिखाकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तो कीफर को बहुत ही गुस्सा आता है और यहीं से इन दोनों की जंग स्टार्ट हो जाती है।